अगर आपकी उम्र 20 से ज़्यादा है और आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप अपने घर की क्लाउड किचन से अच्छी कमाई कर सकते हैं। मैंने ज़ोमैटो और स्विगी पर अपने पहले मंथ के पहले वीक में ही 4000 का काम किया, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। यूट्यूब का तो पता नहीं कब पैसा देगा या नहीं देगा, बट क्लाउड किचन से ज़ोमैटो स्विगी पर काम करके एक मंथ में 4 बार टोटल पेमेंट 25,000 से ऊपर रिसीव कर चुका हूँ। देखो दोस्तों, मैं कर रहा था डिनर की तैयारी अपने वेज थाली के लिए। तो चावल अपने बन चुके हैं वेज थाली के लिए, जिसकी सबसे ज़्यादा सेल है हमारी क्लाउड किचन में। पर तभी मुझे ध्यान आया कि पिछले हफ्ते मैंने एक क्लाउड किचन की जो बेसिक जानकारी है, कैसे शुरू करें अगर किसी को खाना बनाना था, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, जिस पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने कम सब्सक्राइबर के साथ यूट्यूब प्लस ऑडियंस उस वीडियो को इतनी पुश करेंगी। तो मुझे लगा इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैं बिज़ी हो गया था और मेरे पास ऑर्डर आ चुका था। तो मैंने पार्ट 2 अभी तक नहीं बनाया, तो अभी हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, क्लाउड किचन रन करने के लिए जो नेसेसरी 3 जानकारी या 3 बेसिक स्टेप जो मैं अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। नंबर 1, बेसिक अबाउट क्लाउड किचन। क्लाउड किचन के बारे में जो बेसिक था वो मैंने बता दिया। नंबर 2, क्लाउड किचन की लोकेशन या रेंटेड स्पेस। नंबर 3, क्लाउड किचन के लिए ज़रूरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। ये सारे तीनों टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपके माइंड में ये सवाल कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। नंबर 1, आप ज़ोमैटो पे पहला ऑर्डर कैसे लाएंगे? ज़ोमैटो स्विगी दोनों ऐप की बात कर रहा हूँ कि आपको पहला ऑर्डर कब और कितने टाइम बाद रिसीव होगा। ऑर्डर रिसीव होते ही क्या आपका जो टेस्ट है, आपके जो खाने का टेस्ट है, कस्टमर को पसंद आने वाला है कि नहीं? तो ये इतने सारे सवाल है जो आपको इस स्ट्रगल वाले पीरियड में बहुत ही ज़्यादा डरा के रख सकते हैं। ज़ोमैटो या स्विगी के ऐप पर आप अपने रेस्टोरेंट की फसाई आईडी को कैसे लिंक करेंगे, इसके लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, या आप इसके लिए अलग से किसी यूट्यूबर की एक टेक्निकल वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें स्ट्राइक कर सकती है एक क्लाउड किचन रन करते टाइम। अब आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज है दोस्तों, आपका मेन्यू। आप मेन्यू किस तरह से तैयार करते हैं और मेन्यू में कितनी आइटम ऐड करनी है। टेक्निकली ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप एक शेफ़ है, आपको अच्छे से खाना बनाना आता है, फिर भी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपको क्लाउड किचन के मेन्यू में क्या क्या आइटम्स रखनी है और कितनी रखनी है। देखो, टू बी ऑनेस्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगा मिनिमम कम से कम मेन्यू आइटम, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कम मतलब टाइम के साथ अच्छी क्वालिटी दे सकते हो। अगर आप शेफ़ हो तो अच्छी बात है। अगर आपको कुछ चीज़ें बनानी नहीं भी आती, तो मैं पर्सनली खुद कह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने 150 किलोमीटर दूर गांव से आकर यहाँ शहर में 3 मंथ एक पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी में काम किया। आज की डेट में वो खुद के पिज़्ज़ा का एक छोटा आउटलेट हमारे गांव के छोटे शहर में रन कर रहा है। तो आप भी शायद 1.5 से 2 मंथ कहीं पे कुछ भी सीख के उस पर थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करके एक अच्छी आइटम अपने क्लाउड किचन के लिए रेडी कर सकते हो। अब मेन्यू डिज़ाइन में मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं दोस्तों। इंडियन में मेरे पास जो रहता है, जैसे वेज थाली है, वेज थाली में मैं अपनी दाल मखनी, राजमा, राइस, एक सब्जी, एक पनीर की डिश प्लस 4 चपाती, ये सारी चीज़ें सर्व करता हूँ। बट इसके साथ ही वेज थाली के अलावा मैंने एक और मेन्यू अलग से बनाया है कि जैसे किसी को 4 चपाती के साथ दाल मखनी चाहिए, तो मेरी दाल पहले से बनी हुई है। तो दोस्तों, ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मेन्यू को किस तरीके से बनाता है। साथ ही नॉन वेज के लिए मैं सेम ग्रेवी बनाता हूँ, उसी में मैं वेज की ग्रेवीज़ की पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला या कोई भी पनीर की डिश, और उसी में नॉन वेज कढ़ाई चिकन, कढ़ाई चिकन, बटर चिकन। तो इसमें मेरा टाइम बचता है, मैं एक साथ ग्रेवी बना के रखता हूँ। तो और मुझे अकेले इन सब चीज़ों को हैंडल करने में, ऑर्डर लगाने, मैंने अपना कोई बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा वाइड मेन्यू नहीं रखा। 1-2 डिश बर्गर की है, 1-2 डिश सैंडविच की, 1-2 डिश पिज़्ज़ा की है, 1-2 डिश इंडियन मेन कोर्स की है। मैंने अपने मेन्यू में एक छोटे 10 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक के मतलब आदमी को टारगेट किया हुआ है कि देखो रिक्वायरमेंट, आजकल के बच्चों की ये पिज़्ज़ा, फ्राइज़ जो बाहर से बनी बनाई चीज़ें मिलती है, चीज़ नगेट, ऐसी चीज़ें भी ऐड कर रखी है जिनको कुछ नहीं, सिंपली फ्राई करके देना है। बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता
और सैंडविच, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी है। ये सब चीज़ें आप यूट्यूब से वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। बाकी कुछ एज्ड लोग होते हैं जैसे 30 से ऊपर वाले, इन सब लोगों को क्या एक टाइम का अच्छा खाना जैसे वेज थाली, तभी मैंने अपने क्लाउड किचन के मेन्यू में वेज थाली प्लस इंडियन मेन कोर्स जैसे राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये सब चीज़ें ऐड कर रखी है। ये आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगी कि आपके पास अगर 5 से 6 आइटम क्या क्या अवेलेबल है। तो दोस्तों, अपने क्लाउड किचन के मेन्यू में लिमिटेड सी आइटम रखना, बट उन आइटम को आप इतनी क्वालिटी इंप्रूव करो कि 30 से 60 दिनों में सुबह उठ के आप डेली वो चीज़ बना रहे हो और इतनी परफेक्शन आ चुकी है कि पूरे शहर में किसी को कोई कस्टमर वो आइटम खाना चाहता है तो सिर्फ आप ही से ऑर्डर करें। तो इतनी परफेक्शन लानी है, तभी आप अपने क्लाउड किचन की तरफ एक बड़ा मतलब कस्टमर का जो टारगेट ऑडियंस है उसको। तो दोस्तों, ये थी क्लाउड किचन के बारे में बेसिक मेन्यू रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी, जिसमें देखो आप किस तरह का मेन्यू रखते हो, कितना शॉर्ट रखते हो, क्या क्या सिलेक्ट करते हो और आप खुद क्या मेन्यू में ऐड करके रन कर सकते हो। और इसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि आपको पुश कैसे मिलेगा। ज़ोमैटो स्विगी के ऐप पर लोग आपसे शुरू में कैसे ऑर्डर करेंगे, मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। मैं आपको अपने पीछे स्क्रीनशॉट अपना जो भी सब कुछ शेयर कर लूँगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ लोगों को मैंने पर्सनली देखा है, उनके क्लाउड किचन में या कोई भी रेस्टोरेंट जो ऑनलाइन खुद को लिंक करता है तो 15 से 20 दिन, एक डेढ़ मंथ बाद उन्हें पहला ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव होता है, इवन उनकी एक अच्छी रेपुटेशन होने के बाद भी। तो अब आप खुद सोच के देखो, आपको मार्केट में कोई नहीं जानता, आप फर्स्ट टाइम मतलब ऑनलाइन अपना आउटलेट लेके आ रहे हो, तो क्यों भला एक कस्टमर आपसे ऑर्डर करेगा। इवन वो फर्स्ट टाइम आपसे ऑर्डर करने जा रहा है, पता नहीं उसका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। तो मैंने अपने क्लाउड किचन में एक दिन मेरा फर्स्ट डे खाली गया था, दूसरे ही दिन मैंने पहले 5 ऑर्डर रिसीव किए थे दूसरे ही दिन। ये अलग बात है, वो छोटे ऑर्डर थे, बट ये ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप शुरू के 8-10 दिन में इजीली आपको पहला ऑर्डर या 8 से 10 ऑर्डर इजीली आ सकते हैं। तो ज़ोमैटो या स्विगी पर आपको जल्दी से जल्दी ऑर्डर रिसीव कैसे करने, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने आउटलेट की स्क्रीन शेयर करूंगा, अपने क्लाउड किचन के जो ज़ोमैटो का ऐप है, और साथ में आपको मुझे 1.5 मंथ हो चुका है, आपको मतलब सब कुछ लाइव दिखाऊंगा अपनी अर्निंग। और मैंने 19 अप्रैल को अपना क्लाउड किचन का फर्स्ट डे था मेरा, उस दिन मैंने ज़ोमैटो को पहले दिन लाइव किया था। 20 को मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया, 21 को मुझे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ था। चलो पहले दोस्तों आपको अपने ज़ोमैटो की स्क्रीन शेयर। तो चलो दोस्तों, ये मैं ज़ोमैटो ऐप आपको स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ। ये हमारा पे आउट में सब कुछ चेक होता है, जितने भी मतलब पेमेंट हमें रिसीव होती है। ये देखो, ये इस हफ्ते का मतलब आज तक है, पिछले 6 दिन की 1803, 6 नहीं 5 दिन का जो भी है। उससे पिछले हफ्ते देखो हमारा काम डाउन था, 3 दिन बनता 744। उससे पिछले हफ्ते 3000 की सेल थी, उससे पिछले हफ्ते 2700 की सेल थी, उससे पिछले हफ्ते अच्छा काम किया हमने, 5000 की सेल थी। ये फर्स्ट वीक देखो नीचे दोस्तों, 20 अप्रैल को शुरू किया, 21 से 27 अप्रैल तक। पहले ही क्लाउड किचन के पहले ही वीक मैंने 1300 का नहीं, ये तो कट करके 1300 है। 1 मिनट में आपको क्लिक करके अंदर दिखाता हूँ जो भी इसका मतलब फ़ीस वगैरह इन्होंने कट की है। ये देखो दोस्तों, पहले ही सप्ताह हमने 2154 का काम किया था, मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर कर रखा। ये देखो, तो ये था दोस्तों मेरा फर्स्ट डे से आज तक 1 महीना 15 दिन हो चुके हैं जो ज़ोमैटो की जर्नी है अपनी क्लाउड किचन से इस तरह से चल रही है। तो चलो आज के लिए इतनी स्क्रीन शेयर क्लोज करते हैं और अपने वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने स्क्रीन पर मेरा जो भी ज़ोमैटो ऐप का क्लाउड किचन का A to Z रिकॉर्ड था, पूरी अभी 1.5 मंथ तक की सेल, अर्निंग और प्लस मुझे फर्स्ट ऑर्डर जो भी था सब कुछ लाइव देख चुके हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बट इसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ है कि किस तरह से आप अपने क्लाउड किचन को जो नया ओपन कर रहे हो कि ज़ोमैटो की ऐप पर सबसे ऊपर रैंकिंग कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आइटम आपकी 150 की है नए क्लाउड किचन में, उसको 200 की रखना। आपको सेल 150 जो आइटम करनी है उसको 200 की रखना। उसके बाद उस पर एक डिस्काउंट रन करना है 30 से 40% का।
आप किसी भी तरह के कंपनी के द्वारा दिए गए डिस्काउंट रन मत करना, वो पेड प्रमोशन करते हैं। मैंने आज तक कोई भी पेड प्रमोशन नहीं लिया, तो आपको भी नहीं लेना है दोस्तों। तो उस डिस्काउंट को रन करने के बाद क्या होगा, मान लो किसी कस्टमर ने वैशाली सर्च की, पूरे सिटी की उसके पास शो होगी, बट सबसे टॉप में वो शो होगी जिस पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रन किया गया है। तो आपको अपनी जो कुछ गिनी चुनी आइटम है उनको महंगा करके उनके ऊपर डिस्काउंट रन करना है, जिससे कस्टमर के पास वो सबसे ऊपर शो होगी और वो एक बार ट्राई करने के लिए ज़रूर आपसे ऑर्डर करेगा। एक तो ये चीज़ है जिससे आप अपने क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट को या कैफ़े को बार बार रैंकिंग या सर्च बार, जोमेटो के सर्च बार में इजीली ला सकते हैं। और शुरू के फर्स्ट ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपको टेस्ट के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और मैनेजमेंट आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना कि आपके पास जो भी फूड आइटम अवेलेबल है एट अ टाइम उसकी तैयारी रहे। आपके लिए ऑर्डर प्रिपरेशन करने के लिए कुछ टाइम होता है, आप ऑन टाइम डिलीवर करेंगे तो इससे भी आपकी रैंकिंग को बूस्ट मिलेगा। कस्टमर के पास आपका आउटलेट ज़्यादा अच्छे रेटिंग के साथ शो होगा। टेक्निकली ये चीज़ भी मैटर करती है कि रात के 8 बजे के बाद मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, क्योंकि उस समय मैक्सिमम आउटलेट क्लोज हो जाते हैं। 8-9 बजे के बाद 11-12 बजे तक 50 से 60% आउटलेट क्लोज हो जाते हैं। तो आप अपने एरिया में इस टाइमिंग के ऊपर रिसर्च करना कि किस टाइम आउटलेट बहुत कम ऑनलाइन रहते हैं, या आप खुद एक जोमेटो का कस्टमर ऐप से सर्च करके पता कर सकते हैं कि अभी कितने आउटलेट ओपन है। तो उस समय आप अपनी तैयारी रखो, उस समय ऑनलाइन रहना। कंपटीशन में कम आउटलेट ओपन होंगे और आपको ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। आपके मेन्यू में क्लाउड किचन से किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर लाना है और किस तरह से ऑर्डर इंक्रीज़ करने हैं। चलो नेक्स्ट जो है आपके लिए वो है आपके मेन्यू। लास्ट टाइम मुझे जोमेटो पे रिंग बजी थी सेम टाइम में वीडियो बनाते समय, अभी मुझे स्विगी पर ऑर्डर आ चुका है दोस्तों। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा था आज के दिन, अभी मुझे टाइम मिला मुश्किल से कि इस वीडियो को कंप्लीट करूं। बट जैसे जैसे आप लोगों से शेयर कर रहा हूं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइड होता जा रहा है दोस्तों। तो अभी तो मुझे ये ऑर्डर प्रिपेयर करना है। 1 मिनट पहले रिंग बंद करता हूँ। अभी भी कुछ टेक्निकल चीज़ें दोस्तों जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। इसका पार्ट 3 मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा दोस्तों। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। इससे पहले मैंने 1-2 यूट्यूब पर भी अपने किसी ने मुझे टेक्निकल क्वेश्चन किए थे, मैंने सॉल्यूशन दिया था, और फेसबुक पर भी मुझसे पूछे थे वो जो ऑलरेडी क्लाउड किचन रन कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपके मन में भी कुछ होगा या आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है किसी भी तरह की क्लाउड किचन से मेरी वीडियो को देखकर अभी तक, तो ज़रूर कमेंट करना। और मेरी वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। पार्ट में ज़रूर कंप्लीट करूँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।